2018 का एक प्रसंग याद आता है। पूज्य गुरुदेव खजुराहो में चातुर्मास कर रहे थे और खजुराहो चातुर्मास के दौरान निरंतर नए नए लोग, नए नए चेहरे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए खजुराहो आते थे। विदेशी भी बहुत आते थे। बहुत सारे विदेशी लोगों का जब वहाँ पे आना होता तो गुरुदेव अपनी व्यस्तचर्या में भी उनको समय देते। गुरुदेव एक बार केशलोन चित्तादी करने के बाद खजुराहो के पुराने मंदिरों में बैठे थे। उन्होंने एक दृश्य देखा। गुरुदेव ने देखा जितने भी विदेशों से आने वाले लोग हैं वे भारत के अंदर आकर के खंडहरों को निहारते हैं। खंडहर जितने भी हैं भारत में, आप चाहे सांची चले जाइए, आप चाहे खजुराहो चले आइए, उनकी दीवारों को बार बार छूते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, उसके हर चित्र के पीछे का इतिहास पता करते हैं। खजुराहो में जितने भी गाइड हैं वो अपनी ऐसी पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानियाँ बताते रहते हैं और कहानियों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। गुरुदेव निरंतर देखते कि जितने भी बाहर से आने वाले साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, स्कॉलर्स थे, वे सारे के सारे स्कॉलर्स जो हैं प्रत्येक क्षेत्रों में पुराने खंडहरों में घंटों गुजारते और घंटों खंडहरों में गुजारने के बाद वहाँ से कुछ खोजने की कोशिश करते, वहाँ से कुछ सेंस ऑफ वैल्यूज निकालने की कोशिश करते और जो भी वहाँ पर इलिटरेट गाइड्स रहते हैं उन्होंने जो भी बताया वो उन्होंने मान लिया, उसी तरीके की धारणा बना ली और उसके हिसाब से बाहर जाकर के और फिर भारत की प्रभावना उस स्तर की जिस स्तर की गाइड ने उसको समझाई थी। आचार्य जी निरंतर इस दृश्य को देखते रहते। एक दिन गुरुदेव कमरे के अंदर गहन चिंतन में व्यस्त थे जब मुस्कुरा करके पूछा मुनि महाराजों ने, आचार्य जी आज आप बहुत गंभीर दिख रहे हैं। तब गुरुदेव के वे शब्द थे। गुरुदेव कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग भारत के अंदर खंडहर देखने आते हैं और भारत के लोग पूरी दुनिया में जाकर के नवीनता का दर्शन करना चाहते हैं। हम बाहर जाते हैं, कितना स्पीड वाला जेट बन गया है, हाइपर स्पीड की सुपरसोनिक अगर हमने मान लीजिए ट्रेन बना ली है, हमने एक बहुत बेहतरीन झूला बना लिया है, हम बहुत बड़े पार्क में जाकर के घूमना पसंद करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि भारत का हर इंसान नवीनता की ओर आकृष्ट हो रहा है और विदेशों का हर इंसान अतीत की ओर झांक रहा है। विदेश का हर व्यक्ति, कभी भी कोई भी व्यक्ति को आप आकर के देखिए खजुराहो में, हमने तो अभी चातुर्मास करके, मैं अभी 2022 का चातुर्मास करके वहाँ से आया, मैंने देखा कि एक विदेशी पर्यटक तो उसको विश्वास नहीं था तो वो पत्थर को चाट रहा था। हमने कहा क्या कर रहे हो? तो वो विदेशी पर्यटक अपने गाइड से कहता है कि हमने सुना था कि भारत में बनने वाले उन पत्थरों का एक अलग स्वाद होता है, तो हम उस स्वाद को मतलब चख करके पता करना चाह रहे हैं कि क्या स्वाद रहता है उसका। फिर जब उसको ये बात समझ में आई और जब उसको एक क्रिस्टल वाला नमक चटाया तो वो आश्चर्य से उछल गया। डिगला नमक होता है ना, तो बोले देखो ये स्टोन है, ये स्टोन है, इस स्टोन का स्वाद पता करो, देखो कैसा लगता है। जब उसने सेंधा नमक इतना बड़ा एक टुकड़ा दे दिया उसको हाथ में और उसने सेंधा नमक के अंदर अपनी जीभ लगाई तो बोलता है मैंने बरसों पहले किताबों में पढ़ा था ये बात कि भारत के अंदर ऐसे पवित्र पत्थर मिलते हैं जिनमें स्वाद भी होता है,
आज आपने स्वाद चखा करके मुझे अभिभूत कर दिया। सोचिए आप कैसे लोग हैं, वे कैसी श्रद्धा है भारत के पत्थरों के प्रति कि वे भारत के पत्थरों की दीवारों में भी चाट करके उसके स्वाद को अनुभूत करने के लिए लालसा से विदेशों से भारत में आकर के 6-6 महीने रुके रहते हैं। खंडहरों में घूमते हैं, मिट्टी को सूंघते हैं, वहीं पर सोते हैं, वहीं पर फोटो खिंचाते हैं, और फिर हर स्टोरी की एक अपनी, मतलब हर खंडहर की, हर पत्थर की जो अपनी स्टोरी होती है, उनकी मेमोरी इतनी शार्प रहती है कि वो अपनी मेमोरी में हजारों स्टोरियां स्टोर करके फॉरेन में चले जाते हैं। सिर्फ एक चीज उनके दिमाग में, उनके गले में दिखाई देती है, बिल्कुल हाई रेवोल्यूशन वाला कैमरा। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए के कैमरे रहते हैं और हर पिक्चर का वैल्यू रहता है। जब 2, 2.5, 3 साल बाद वो अपने फॉरेन में घर में पहुंचते हैं तो जितने मित्र हैं सारे मित्रों को बुला करके वो एक एक फोटो दिखाते हैं, एक एक फोटो की पीछे की स्टोरी बताते हैं। ये फोटो मैं जयपुर गया था, जयपुर का ऐसा जबरदस्त फोटो है, आप देखते रह जाएंगे। ये मैं अमरकंटक गया था, ये मैं खजुराहो गया था। उनको एक एक फोटो के पीछे का स्टोरी पता रहती है, हजारों स्टोरियां वो अपने दिमाग में याद करके रह जाते हैं। गुरुदेव ने, जब गुरुदेव का इस चिंतन समृद्ध और विस्तृत हुआ, तब गुरुदेव हम लोगों से वो बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, विदेश का आदमी खंडहर देखता है और भारत का आदमी नवीनता। नवीनता क्या है? पूरी दुनिया में जितनी चकमक 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 होती है, हमको वो चकमक चकमक देखने की आदत है। आप देखिए, बड़े बड़े अरबपति खरबपति लड़के जो होते हैं, विदेशों से आते हैं, डायमंड्स के बड़े बड़ी उंगलियों में हीरे पहने रहते हैं, उसके बावजूद बस कैमरा लेकर के दीवालों दरवाज़ों के पीछे लगे रहते हैं। उनको भी ये बात नहीं पता है कि खंडहर देखने से अच्छा मंदिरों के अंदर जाकर के अगर उन्होंने शास्त्र पढ़े होते तो उस खंडहर की सही कीमत उनको पता चल गई होती। क्योंकि पुस्तकों से जो चीज़ मिलती है वो चीज़ दीवालों से नहीं मिलती। आचार्य श्री जी हाइको बनाया गुरुदेव ने। फिर इस बात को देख करके गुरुदेव हाइको में कहते हैं, पीछे भी देखो। हाइको है जीवन के विस्तार का एक सूत्र दिया। 17 अक्षर की पंक्ति है। शुरुआत में 5 अक्षर होते हैं, बीच में 7 और उसके बाद फिर 5 अक्षर के साथ 17 अक्षर की पंक्ति में उन्होंने एक बहुत गर्भित अर्थ को रखा है। जब ये दृश्य उन्होंने देखा कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो खंडहर देखते हैं और भारत का आदमी विदेश में जाकर के ग्लाइडिंग करता है, स्काइंग करता है, घूमता है, जेट में घूमता है, नई नई चीज़ों को खाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तब गुरुदेव कहते हैं, पीछे भी देखो, हम लोगों से पिछलग्गू ना बनो। हम पिछलग्गू बन गए। कोई भी नई चीज़ हमको, रोल ऑफ मीडिया इतना ज़बरदस्त है हमारी लाइफस्टाइल पे कि मीडिया कोई भी चीज़ दिखाता है हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक व्यक्ति ने दिखा दिया, जरूरत नहीं थी, लेकिन किसी ने दिखा दिया। क्या दिखा दिया? कि आपके नाक के ऊपर छोटे छोटे बाल निकल आते हैं। उस बाल को निकालने के लिए उनने एक बैंडेज जैसी पट्टी बना दी। अब बैंडेज जैसी पट्टी पहले इसमें चिपका दो, फिर उसको एकदम से खींचो। खींचने से नाक के बाल निकलने से तुम सुंदर दिखोगे। तुम दुनिया में कभी भी देखना, आपको आपकी नाक के ऊपर बाल दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब सामने वाले ने हमको दिखाया तो हमको सही में हमारी नाक के ऊपर बाल दिखने लगा। हम चाहते तो उसको पकड़ के ऐसा तोड़ भी देते, दोबारा निकलने की वहां कोशिश ही नहीं करता। लेकिन वो बात चल गई। गुरुदेव कहते हैं, पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो। पीछे रहोगे, हमेशा हम पीछे रहेंगे जब तक हम किसी का पिछलग्गू बन करके धीरे 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 करके उन्हीं के पीछे जाने की कोशिश करेंगे। तो फिर बहुत सारे मुनिराज बैठे थे, बहुत सारे मुनिराजों के पीछे कुछ श्रावक भी बैठे थे। उसमें से कुछ श्रावक आज इस धरती पर नहीं है। उन्हीं में से किसी का एक प्रश्न उठ गया। इर्यापद भक्ति की बात थी।
इरापद भक्ति में पीछे बैठे सावक ने गुरुदेव से पूछ लिया कि महाराज, आज की जनरेशन तो आगे ही देखती है, वो पीछे देखना ही पसंद नहीं करती। आज की जनरेशन को 2 GB हाई स्पीड का नेट दे दो तो वो पूरा गेम खेल करके ख़त्म कर देती है, मूवी देख करके ख़त्म कर देती है। आप कहते हैं पीछे भी देखो, हम तो देख लेंगे, हम अपने परिवार में बच्चों को पीछे कैसे दिखाएं, इसके बारे में कुछ बताइए। हम तो देख लेंगे, क्योंकि हम आपका उपदेश सुनते हैं, हम आपके प्रवचन सुनते हैं, हम आपके पास आते हैं, हम पूजा करते हैं, हमको तो ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन हमारे परिवार की जो नई जनरेशन है, उस नई जनरेशन पीछे कैसे देखेगी कि अतीत में हमारा स्वर्णिम भारत क्या था, हम क्या थे, हमारा कैसा कर्तव्य थे। तब गुरुदेव ने बहुत गहरी और गंभीर बात कही। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, धर्म करोगे तो मोक्ष जाओगे। क्या सुनाई दे रहा है आपको हमारी बात ना? आप धर्म करेंगे तो आप मोक्ष जाएंगे, लेकिन आप अगर कुलाचार का पालन नहीं करेंगे, आप धर्म करने की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे कुलाचार का पालन करने की बात रखी जा रही है कि अगर आप कुलाचार का पालन नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से नरक चले जाएंगे। और सिर्फ आप ही नरक नहीं चले जाएंगे, आपका घर भी धीरे धीरे जीवित नरक बन जाएगा। आज जीवित नरक है। हमारी जिंदगी में हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ एडजस्ट करना आज लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल स्टैंड हो गया है। छोटे टीनेजर्स बच्चे हैं, वो अपने माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। माता पिता हैं, वो अपने माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो माता पिता दादा दादी हैं, कभी उनको बच्चों की आवाज़ तेज लगती है, कभी बच्चों का ऊधम करना तेज लगता है, और जरा जरा सी बात के अंदर हर घर के अंदर एक महाभारत जरूर लिखी जा रही है। घर के अंदर रामायण लिखने वाले परिवार तो बहुत कम होंगे कि पिता की आज्ञा को पुत्र शिरोधार्य करके बोले कि जब आपने बोल दिया है तो हम कर देंगे। लेकिन घर के अंदर महाभारत तो हर घर में लिखी जाती है। उसका स्तर तो कहीं छोटा कहीं ज़्यादा हो सकता है, लेकिन महाभारत घर के अंदर होती है। गुरुदेव कहते हैं कि देखो इन विदेशियों को, इन विदेशियों में से एक भी विदेशी आपकी भारतीय संस्कृति का पालन नहीं करता। कोई भी विदेशी आ जाएगा भारत के अंदर, आप उससे बोले कोई भारतीय संस्कृति का पालन करो, वो नहीं करता, वो आपसे बात भी नहीं करता। आप उससे बात करने की कोशिश करो तो वो ओके ओके कहता है, चुपचाप आगे बढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं इनकी संस्कृति का उतार चढ़ाव क्या है, किस तरीके का ये व्यवहार करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप मंदिर जाएं या ना जाएं, गुरुदेव कहते हैं कि आप पूजा करें या ना करें, मंदिर निर्माण करें या ना करें, जिनबिंब की स्थापना करें या ना करें, लेकिन आप कुलाचार का पालन जरूर करें। कुलाचार का पालन कैसे करें? कुलाचार क्या होता है महाराज? आगम ग्रंथों में शब्द तो लिखा हुआ है कि कुलाचार का पालन करें, लेकिन एक्चुअल में कुलाचार है क्या? तब यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफस्टाइल में कि वो जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होती हैं। कुछ चीज़ें आपका बच्चा आपसे सीखता है, कुलाचार का पालन करना। आप घर के अंदर कुछ करते हैं तो बच्चा उसको देख करके सीख लेता है कि हमारे घर में इतनी स्वतंत्रता है, हमारे घर के अंदर के रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, घर के अंदर का संविधान कभी भी लिखा नहीं जाता। बस धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि पिताजी को ये पसंद नहीं है, दादाजी को ये पसंद नहीं है, इनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे घर में ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। लेकिन इसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सावकाचारों में लिखा हुआ है कि घर के अंदर की आचार संहिता एक स्वस्थ परिवार की कैसी होनी चाहिए। उसके लिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि तुम धर्म करोगे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आप धार्मिक नहीं भी हैं, बहुत सारे प्रोफेसर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कभी मंदिर नहीं आते, जो कभी भगवान की पूजा नहीं करते, सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते, लेकिन अपने शब्द के नाम के आगे जैन लगाते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं
जब आप मंदिर नहीं आते हैं, जब आप धार्मिक संस्थानों में किसी तरीके का योगदान नहीं देते हैं, आप अपने नाम के आगे जैन शब्द क्यों लगाते हैं? क्या रीजन है आपका कि आप अपने शब्द के आगे अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको जैन लगाना पड़ता है? जैन शब्द आपके साथ क्या सहयोग करता है? जैसे कोई मान लीजिए अपने शब्द के आगे पीछे सिंह लगा लेता है, कोई गुप्ता लगा लेता है, कोई वैष्णव कुछ और लगा लेते हैं। जो व्यक्ति मंदिर नहीं आता, पूजा नहीं करता, अभिषेक नहीं करता, मुनियों के साथ जुड़ता नहीं है, दान नहीं देता है, किसी भी शरीर की सोशल एक्टिविटीज में शामिल नहीं है, जिसको सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल से मतलब है, मैं उन पढ़े लिखे लिटरेट लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने शब्द के आगे, नाम के आगे जैन लगाते हैं, तो उस जैन को आप लगाते क्यों हैं? क्या जरूरत है आपको लगाने की? नहीं महाराज, उसके बाद भी अगर हम अपनी कास्ट वाइज अपने आप को शो नहीं करेंगे तो फिर हमारे समाज के अंदर व्यवस्था कैसे बनेगी? आपकी कास्ट का जो वैल्यू है वो सामाजिक व्यवस्थाएं आपकी बनाने के लिए आपको सहयोग प्रदान करता है। हर आदमी का एक अपना वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, क्या वैल्यू है? तो आपके जैन दर्शन में शुद्ध जैनियों का क्या कुलाचार होना चाहिए, उसके कुछ वैल्यूज अपने शावकाचार में लिखे हैं। उसमें सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले अपने रहन सहन का तरीका निश्चित करो। यह आपका कुलाचार है, इसका मंदिर से कोई मतलब नहीं है। भगवान की प्रतिमा से, मंदिर से, मुनि महाराज से कोई मतलब नहीं है। इससे ये बिल्कुल दूर की बात हो गई। मंदिर, भगवान, पूजन, अभिषेक, ये सब बहुत दूर की बात हो गई। आपके घर का मोरल वैल्यूज में आपको ये डिसाइड करना है कि हमारे घर में रहने का और सहने का तरीका क्या होगा। रहने के तरीके में क्या होना चाहिए महाराज, सहने के तरीका कैसा होना चाहिए? तो गुरुदेव यहां पर कहते हैं कि रहन सहन के तरीके में आप देखिए कि आपकी भाषा और आपके कपड़ों में आपका कितना ध्यान जाता है। आपकी भाषा, कुलाचार की भाषा क्या है? जैसे देख, अंग्रेजी में एक शब्द आप ले लीजिए कोई भी, जैसे आप अंग्रेजी में बॉय शब्द ले लीजिए, तो ये इंग्लिश का शब्द है बॉय। इसको उर्दू में लड़का कहते हैं, इसी को पंजाबी में मुंडा कहते हैं, इसी को पश्तो में हलक कहते हैं। कहते हैं हलक से जबान निकाल लो, उस लड़के की जबान निकाल लो। हलक मतलब गला नहीं होता, हलक मतलब लड़का होता है। तो हर आदमी, हर व्यक्ति अपने धर्म में जिस रिलीजन में पैदा हुआ है वो अपने कुलाचार की भाषा का प्रयोग करता है। अंग्रेज में पैदा हुए लोग बॉय कहते हैं, उर्दू में जो जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो उसको लड़का कहते हैं। आपके यहाँ पुत्र कहा जाता है, और इनके यहाँ पंजाबियों में चले जाइए तो वो मुंडा कहते हैं, और फिर बिहार में चले जाइए तो बिल्कुल एक गंदा सा शब्द यूज़ करते हैं। वो मैं आपको अपने शब्दों में बोलना नहीं चाहता। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप जैन हैं तो क्या जैन होने के बाद आप जैन कुलाचार में अपनी भाषा का प्रयोग करना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी भाषा क्या है? कुछ पता है? नहीं पता महाराज। बस इतना पता है कि नमोकार मंत्र पढ़ना पड़ता है। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा का है? कोई पूछ बैठे आपसे तो महाराज संस्कृत का होगा, हमको पता नहीं है। तो प्राकृत, आपकी एक्चुअल में जैनियों की मदर लैंग्वेज जो है वो प्राकृत है। हमारी मदर लैंग्वेज प्राकृत है, फिर प्राकृत को मॉडिफाई करके हमने संस्कृत बनाई है। संस्कृत शब्द ही कहता है कि संस्कृत, बहुत अच्छे तरीके से सजी हुई। तो कोई भाषा होगी उसको सजा करके हमने संस्कृत बना दी। तो प्राकृत और संस्कृत दो हमारी भाषा है। उसके बाद हमारी भारत में रहते हैं इसलिए हमारी एक भाषा है हिंदी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इतना मिक्स कल्चर होने के कारण हम अपनी भाषा की शालीनता को कभी बना नहीं पाए। आप किसी उर्दू भाषी से, कोई मान लीजिए भारत का उर्दू भाषी हो और पाकिस्तान में किसी से बात कर रहा हो, आप उसकी भाषा की शैली देखिए, तब आपको लगेगा कि इसको भाषा, कल्चर, रिलीजियस भाषा क्या कहलाती है जब वो पूरी शुद्ध उर्दू में बात करता है। जब किसी अंग्रेज, कोई अंग्रेज से शुद्ध अंग्रेजी में बात करता है,
जब कोई चाइना में रहने वाला कोई अपनी भाषा को शुद्ध चाइना में बात करता है, तब आपको इस बात की हीनता महसूस होगी, अपने आप का इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा कि हम 60 साल के होने के बावजूद, जैन धर्म में आने के बावजूद जैन धर्म की भाषा को आज तक जान नहीं पाए। हमको जहाँ मौका पड़ता है मुंडा बोल देते हैं, जहाँ पड़ता मन पड़ता है लड़का बोल देते हैं, कभी एबे कह के बात कर लेते हैं, कभी कुछ कह के बात कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस कुलाचार की भाषा का प्रयोग नहीं करने के कारण आप पूरे जैन परिवारों से जैनों की जो भाषा थी वो भाषा लुप्त हो गई। आज हमको पता ही नहीं है कि हमारी भाषा क्या है। हम मंदिरों में जाते हैं, स्तोत्र पाठ कुछ प्राकृत के पढ़ते हैं, पंच महागुरु भक्ति जब आप प्राकृत की पढ़ते हैं, जब आप संस्कृत के स्तोत्र पाठ कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते हैं, सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ते हैं, तत्वासूत्र पढ़ते हैं, उस समय अपनी चेतना से बार बार बोलिए कि ये हमारे कुलाचार की भाषा है, लेकिन हमारा इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। आचार्यों ने कहा कि अपने मंदिर जाओ या नहीं जाओ, हम मंदिर जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने कुलाचार का अपने घर के अंदर पालन करना शुरू करिए। घर के अंदर संस्कृत पढ़िए, प्राकृत पढ़िए, इससे कम आपको अपने कुलाचार का ज्ञान रहेगा। उस जैन शब्द को जो आपने अपने नाम के बगल में लगाया है, उस जैन शब्द की कीमत बनी रहेगी। मंदिर जाने से तो तुम धर्मात्मा बनकर के आसमान में पहुंच जाओगे, तुम्हारी अगली पर्याय भी सुधर जाएगी। लेकिन इस पर्याय में आप देखिए कि जो कट्टर लोग हैं वो आज भी अपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो अप करते हैं। आप घर के अंदर आते हैं तो अपनी ग्रामीण भाषा में बात करना तो पसंद करते हैं, लेकिन आप आधा घंटा भी अपनी धर्म की भाषा को देना पसंद नहीं करते। आधा घंटा भी हम अपनी धर्म की भाषा के लिए प्रयास और पुरुषार्थ भी नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं अपने कपड़ों पे भी जाइए, कपड़े भी आपके कुलाचार का दर्शन कराते हैं। विदेशों के कपड़े पहन लिया, सूट पैंट टाई कोट पहन लिया, ये उनका है। पंजाबी है सलवार सूट पहनता है, मुसलमान लोग हैं वो भी सलवार सूट पहनना पसंद करते हैं। आप क्या विदेशों में जाते हैं वो जीन्स टॉप पहनना पसंद करते हैं। आपके यहाँ की भाषा में, आपके यहाँ के कपड़े में कुलाचार कपड़े का आप पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, आप देख लीजिए। बच्चों को उजाला दीजिए बंधुओं, बच्चे कभी पाप नहीं करेंगे। आपके बच्चे पाप सिर्फ इसलिए करते हैं, आने दो, आपके बच्चे पाप सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपके बच्चों को आपने कुलाचार का पालन करना बिल्कुल भी नहीं सिखाया, उनको नहीं बताया। तो फिर क्या होता है, रोल ऑफ मीडिया काम करता है कि टीवी में कोई ऐड देखा, उस ऐड को देख करके हमारे घर के बच्चे उस तरीके का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, भले हमारी दिमाग की संस्कृति उसको स्वीकार कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन हम मजबूरी में वो कपड़ा पहन करके घूमते रहते हैं। माता पिता के साथ जब बच्चियां हाफ स्लीव का स्कर्ट पहनती हैं या फिर टॉप पहनती हैं और उसको यहाँ से पूरा फटा हुआ पोर्शन रहता है, उसमें अभद्रता दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं है कि शरीर के कोई विशेष स्थान या अंग दिखाई देता है, लेकिन उस कपड़ों को पहनने के बाद देखने वाले व्यक्ति के अंदर वासना जागृत होती है। कुछ बुरा नहीं दिखता, कुछ गलत दिखाई नहीं देता। जब आप यहाँ का फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं जिसमें आपका ये ऊपर का ये हड्डी दिखते हुए थोड़े से फटे हुए यहाँ से दिखते हैं, फिर यहाँ एक बंद लगा है, फिर एक बंद लगा है, फिर एक बंद लगा है, उस बंद से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि घर के अंदर तो सैंडो बनियान पहन करके हम घूमते ही हैं, उतनी कपड़ा उतना ही तो दिखता है। लेकिन कपड़े की लुका छिपी का ऐसा खेल होता है कि कपड़े में कहाँ से फाड़ दिया, कहाँ से दिखा दिया, कहाँ से क्या कर दिया, इसमें से कोई बुराई नहीं है आपके कपड़े में। लेकिन आपका पहना हुआ कपड़ा किसी मनुष्य के हृदय में अगर वासना पैदा करता है और फिर आपके साथ कभी रेप या बलात्कार होता है, उसके लिए अपराधी वो सामने वाला आदमी नहीं है, आपका ड्रेसिंग सेंस है। अगर आप अपने कुलाचार का पालन करते और आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल साफ सुथरा होता तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर वासना भड़कती नहीं। आप हाफ पैंट पहन करके जब बेटियां रोड में निकलती हैं, उसके पीछे का कारण क्या होता है आप मुझे बता दीजिए। गर्मी लग रही है इसलिए नहीं, हम अपने आप को हाई सोसाइटी का शो करना चाहते हैं। हाई सोसाइटी में रहें तो हाई सोसाइटी को शो करें, लेकिन जब आप मिडिल सोसाइटी में रहें तो अपने आप को हाई सोसाइटी शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप हाई सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, आप कनाडा चले जाइए, अमेरिका एरिजोना चले जाइए, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाइए, वहाँ पे कपड़ा पहनने और नहीं पहनने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप जबलपुर में रहते हैं, जब आप नागपुर में रहते हैं, जब आप इंदौर में रहते हैं, जब आप भोपाल में रहते हैं, जब आप छतरपुर में रहते हैं, जब आप छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, तो फिर अपने आप को, आपके ड्रेसिंग सेंस को हाई सोसाइटी का दिखाने पर आपके साथ अपराध की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा बढ़ती है। और सामने वाले को लगता है कि सामने वाले का लड़का गलत है। सामने वाला व्यक्ति कहता है आपकी बच्ची का अगर ड्रेसिंग सेंस सही होता तो हमारा लड़का आपकी बच्ची के साथ कभी कोई गलती नहीं करता। लेकिन हम चला करके ऐसे भड़काऊ, जैसे लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे लोग भड़काऊ पोशाक पहनते हैं और सामने वाले की भावना बिना कहे भड़कती है। फिर वो आपके पीछे आकर के, मान लीजिए कभी कोई कर्मवशात आपके यहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, उसके लिए फिर आप रिपोर्टी करते हैं, अरे इसने हमारी बच्ची के साथ घूर के देखा। तो घूर के देखने के लिए आपकी बच्ची को प्रेरणा किसने दी? आपके कपड़ों ने। लेकिन अगर आपका कुलाचार का पालन व्यवस्थित तरीके से हो रहा होता तो ये कुलाचार का पालन, सोचिए, एक सही ढंग से किया गया कुलाचार का पालन बहुत सारे थाने बंद कर देता है, थाने में बहुत सारी पेंडेंशिया क्लियर कर देता है, बहुत सारे अपराधियों में टाइम बचा देता है, हजारों करोड़ों रुपए का लॉस भारत का बच जाता है सिर्फ आप अगर एक कुलाचार का पालन करें। गवर्नमेंट का पैसा बचता है, जजेस का टाइम बचता है। रेप के कितने केस भारत के अंदर चल रहे हैं, आप जाकर के कभी देखिएगा। छोटी छोटी बातों के चक्कर में बच्चे जो हैं 10 से लेकर के 20-20 साल तक की जिंदगी की सजा काट रहे हैं। 23 साल के लड़के से गलती हुई, 45 साल का होकर के वो जेल से बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर जैन दर्शन का ये कुलाचार प्रत्येक कास्ट के लोग पालन कर रहे होते तो अपराधों की संख्या ऐसी ना होती। अगर आप भारतीय होकर के अपने कुलाचार का पालन कर रहे होते, पंजाबी पंजाबी बोल रहा होता, सिंधी सिंधी बोल रहा होता, जैनी जैन की भाषा बोल रहा होता, तो आप सोचे कि कितनी जबरदस्त खूबसूरती होती। आज भी आप कभी सिंधियों को देखिएगा, बहुत जबरदस्त है भाषा का कुलाचार का पालन करने के लिए। उनकी भाषा के टैक्स को आज तक अभी लोग पकड़ नहीं पाए। सामने व्यापारी बैठा रहता है दुकान के अंदर, उसको अपनी भाषा में 4 गाली भी देंगे और सामने वाले को पता नहीं चलेगा। असांडो मांजो सुठो पुटरो आहे नहीं पंजाए भाई रोटी कपाई भडी ढे आहे, वो सिंधी में बोलते जा रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा वो क्या बोल रहे हैं। वो अपना काम करते करते बोलते थने बने तो बड़ी बड़ी ठुक नालत थी, उनने बोला और चलते बने। आपको लग रहा है कि घर से पैसा लेकर के आ रहा है, और सामने वाले ने अपने बगल वाले को बता दिया। भाषा का कमाल देखो, भाषा का कमाल देखो, तुम्हारे सामने बात कर रहे हैं साफ साफ और अपना काम किया और चलते बने। हम गणेश जी टाइप के बैठे हैं वहीं पे, भैया अब आएगा अब आएगा अब आएगा। बोले अगर तुमको भी तुम्हारी भाषा का कमाल आ रहा होता तो भैया ऐसे जलवा तुम भी कर सकते थे। उनके 80% डेवलपमेंट का कारण जो है उनकी भाषा है बंधुओं, कि जब भी वो काम करेंगे 20 लोगों के बीच में रेट बताना है, रेट पूछना है, कुछ भी करना है, स्टॉक बताना है, कुछ भी है, आपके सामने बात कर रहे हैं बिल्कुल इजीली गोइंग। वो भाषा में बात करिए, चुपचाप चलते बने। हम बैठे हैं, अब आ रहा है पैंट, अब आ रही है शर्ट, अब आ रही है साड़ी। बोलते नहीं कुछ नहीं, पड़ोसी की दुकान से जाके उठा के ले आओ, पीछे से ला करके दे देना, उसी में 20% बढ़ा देना। तुम्हारे सामने बोला और तुम समझ नहीं पाए। लेकिन अगर तुमको अपने कुलाचार की भाषा आ रही होती, तुमको अपने कुलाचार का ड्रेसिंग सेंस आ रहा होता, तो सोचो तुम कितने डेवलप होते। वो लोग बोलते हैं ना कि उनके में तो 3 ठंडी वाला दिमाग है। 3 ठंडी वाला दिमाग क्या है कि 1 रुपए में 2 ठंडी होती है, लेकिन सिंधी 3 ठंडी निकाल लेता है। वो दिमाग है, वो दिमाग उनका नहीं है, वो दिमाग उनके गुरुओं का दिया गया है कि उन्होंने अपनी भाषा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब उनको लगा उन्होंने तुरंत अपनी भाषा का प्रयोग किया और अपने आप को धीरे 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 बढ़ाते चले गए। चीन ने भी यही किया, चीन ने भी अपनी भाषा का प्रयोग किया और पूरा चाइना डेवलप कर दिया। आज चीन में जितना भी डेवलपमेंट है वो उसकी खुद की भाषा का है। लेकिन हमारा जो ये भारत है, ये भारत बेचारा मिक्स कल्चर वाला है। मिक्स कल्चर कैसा है कि जैसे कभी आपने कोई कड़कनाथ का मुर्गा देखा हो, कड़कनाथ के मुर्गे के पीछे के पूंछ के बाल देखिएगा, 2 लाल होते हैं, एक हरा होता है, 2 नीले होते हैं, एक सफेद होता है।
वो दिखने में बड़ा चितकबरा सा लगता है। ऐसी हमारी भाषा जो है, जो हम अपने घर के अंदर बोल रहे हैं, हमने धीरे धीरे सही अभ्यास नहीं करने पर अपनी पूरी भाषा को चितकबरी बना दिया। अब हमको पता नहीं है कि लड़का शब्द हिंदी है कि उर्दू है, क्या है, क्या लगता है आपको? अभी तक तो लग रहा था कि हिंदी शब्द का शब्द है लड़का, लेकिन आज से आप समझ जाएंगे कि लड़का शब्द उर्दू में है, हिंदी में नहीं। हिंदी में तो पुत्र कहते हैं, सुपुत्र कहते हैं, लेकिन यही भाषा जब आप कोई चाणक्य सीरियल देखते हैं तब आपको समझ में आती है कि जब वो बहुत शालीन शब्दों में आपकी हिंदी, सुसंस्कृत हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, तब उनको लगता है कि देखो 1800 साल पहले क्या भाषा रही होगी, हिंदी का भी क्या समृद्ध इतिहास रहा। आर्यपुत्र, आइए आर्यपुत्र यहाँ पर विराजमान होइए। अब ये ऐसा बोले तो बोले क्या हो गया है, भांग की गोली खाली है क्या? क्यों? भांग की गोली तो तुम लोगों ने 40 साल से खा के रखी थी, तब तो तुम अपनी भाषा भूल गए, और आज उस भाषा को सुनने में तुमको भांग की गोली लगती है, और जो भांग की गोली वाली भाषा है वो तुमको सही लगती है। जबकि आचार्य कहते हैं अपनी कुलाचार का पालन करें तो अपनी भाषा संभालें, अपना साथ की साथ जो है भाषा के साथ गुरुदेव कहते हैं अपना कपड़े का संभालें, अपना भोजन भी संभालें। हमारा भोजन भी हमारा कुलाचार शो करता है। दुनिया में हर आदमी चेहरे से पहचान लिया जाता है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये कोई और कौम का है, ये पंडित है, ये ब्राह्मण है। जैन कैसे पहचाना जाता है कि ये जैन है? जब वो अपने कुलाचार का पालन करता है, ट्रेन में चलते हुए 5:30 बजे जब वो अपने टिफिन का डिब्बा खोल करके और शुद्ध भोजन करता है, तब दूर बैठा व्यक्ति तुरंत बोल देता है, आर यू जैन? यस आई एम जैन। ये आपका छोटा सा कुलाचार का पालन, आपका भोजन का, कि हम शाम को भोजन करेंगे, सूर्यास्त से पहले भोजन करेंगे और शुद्ध भोजन करेंगे। क्योंकि दूसरों के कुलाचार में तो चलता है नॉनवेज, आपके कुलाचार में नॉनवेज नहीं चलता, आपके कुलाचार में रात्रि भोजन नहीं चलता। लेकिन हॉस्टल में जब आपका बच्चा जाता है, जनरेशन टू जनरेशन हमको जो चीज़ें शिफ्ट करनी है वो चीज़ें शिफ्ट किए बिना हमने अपने बच्चे को पैसा दे करके और विदेशों में पढ़ने के लिए भेज दिया, तब सोचे कितनी बड़ी खामी होती है जब आपके यहाँ का जैन समाज का बच्चा शुद्ध मांस भक्षी बन जाता है। शुद्ध मांस भक्षी हमने ऐसे लड़के अपनी आंख से देखे हैं, शुद्ध नॉन वेज खाते हैं। महाराज अंडे के बिना नहीं चलता, महाराज चिकन के बिना नहीं चलता, महाराज पता नहीं क्या क्या है, उन सब चीज़ों के बिना बिल्कुल भी नहीं चलता। हमारे लड़के का अपराध कैसे मुक्त होगा महाराज? लोग ऐसा आकर के बोलते हैं, माएँ आती हैं, पिता आते हैं, बोलते हैं महाराज हमने कल्पना नहीं की थी हमारा पुत्र कभी भी मांसाहार करेगा। हम उनसे कहना चाहते हैं बच्चे पैदा करके छोड़ देना तो कुत्ते बिल्ली और सुअर का काम है, लेकिन अपने ही बच्चे को संभाल करके तैयार कर देना, वो धार्मिक भले ना हो, वो भले मंदिर ना जाए, कोई बात नहीं, हम आपको मंदिर आने के लिए और पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने संतान पैदा करी है तो इट्स से 20 साल का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि 20 साल तक लगातार आपको अपने बच्चे के ऊपर काम करना पड़ता है। 9 महीने बच्चा पैदा करने के बाद अगर आपने डायपर पहना करके जॉनसन एंड जॉनसन के कुछ कॉस्ट्यूम उसको लगा करके और किसी अच्छे हिलते हुए बेड पे छोड़ दिया और आप ये समझ रहे हैं कि हम सफल माता पिता बन गए हैं, तो आप भ्रम में हैं। आप बच्चे को मंदिर तक नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने बच्चे को घर के अंदर रह करके उसको बताइए कि कुलाचार का पालन करो, मंदिर में प्रतिमा स्थापित करो या नहीं करो, लेकिन अपने घर के अंदर की अपने कुलाचार की प्रतिभा जरूर जागृत करो अपने अंदर। अपना भोजन संभालो, अपनी भाषा संभालो और अपना भाषा भोजन के साथ कपड़ा संभालो। क्योंकि बेटियां अगर शहरों में बढ़ रही हैं और अपराध बढ़ रहे हैं तो उसमें कुलाचार का पालन ही तो एक मात्र कारण है कि आपके घरों के अंदर कुलाचार का पालन नहीं सिखाया जाता है। कितने माता पिता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को घर के अंदर भी उस चीज़ों में खुद एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और वो बच्चे चुपचाप सैंडल बनियान पहन करके और सैंडल पहन करके मार्केट में निकल करके घूम आती है, एक बार स्कूटी से राउंड मारती है और फिर रोज 5 बुलेट आपके मकान के सामने से धक 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 धक
करते हुए निकलती है, फिर उसमें वो ढूम ढूम करेंगे और एक ब्लास्ट करेंगे और चले आएंगे। ये सिंबल होता है आपकी बच्ची को खिड़की तक लाने का। पी पी की आवाज अगर आपको रोज एक ही टाइम पे सुनाई दे रही है तो समझिए कि आपकी लड़की कहीं इंगेज होने जा रही है, उसको सिंबल दिया जा रहा है कि मैं आ गया हूं, मैं अपनी गाड़ी निकाल ली है। ये सब तरीके हैं अपने आप को बर्बाद करने के लिए। तुम मंदिर नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन तुमने घर के अंदर कुलाचार का पालन नहीं किया तो सोचो तुम्हारा परिवार कैसा बर्बाद हो जाएगा। वही कहते हैं गुरुदेव कि भाषा, कपड़े, भोजन, फिर बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी अलग होता है बंधु। ये भी कुलाचार में कहलाता है। आप किसी भी जापानीज में चले जाइए, जापान कंट्री में चले जाइए, आप बुद्धों के मंदिर भारत के अंदर देख लीजिए, वो लकड़ी के बना करके ऐसा वी शेप में, यू शेप में, हाफ यू शेप में बनाते हैं मंदिर। क्या है कि हमारे यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर मटेरियल भी बिल्कुल अलग है। मतलब दूर से देख करके किसी शुद्ध जैन व्यक्ति का मकान पहचाना जा सकता है कि ये जैन का मकान है। हमारे यहाँ का सिंबल अलग है। हमारे यहाँ का फ्लैग हमारे मकान के ऊपर लगा रहता है, ऊपर एक छोटा सा डोम जैसा बना रहता था, उसमें भुजाएं, ध्वजाएं लगी रहती थीं। उन ध्वजाओं से पहचाना जाता था। आप इतिहास देखिएगा कभी कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये मकान है कि मंदिर है। जैनों के मकान का बाहरी स्ट्रक्चर जो होता था वो मंदिर के जैसा दिखाई देता था। उनके यहाँ का जो दरवाजा होता था, ऐसा नहीं कि कोई भी लाइव स्टाइल का दरवाजा बना दिया है, उस दरवाजे का आर्किटेक्चर इतना जबरदस्त रहता था कि लोगों को भ्रम होता था कि ये मंदिर है कि किसी का मकान है। ऊपर उनके यहाँ भी जैसे आपके मंदिरों के अंदर डोम बने रहते हैं, आप कभी भाग्योदय जाकर के देखिएगा। भाग्योदय में जो भाग्योदय की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में ऊपर के स्ट्रक्चर में पूरे में डोम बनाया गया है। गुरुदेव से पूछा कि इसमें आप डोम क्यों बनवाना चाह रहे हैं, डोम क्यों बना रहे हैं? बोले ये हमारे जैन कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्डिंग स्ट्रक्चर मटेरियल है, हमने उसके अकॉर्डिंग वहां पे भाग्योदय की हॉस्पिटल बनाई। और आज आपको जान के बहुत अच्छी खुशी होगी कि 1.5 लाख पंजाबी और सिंधी प्रत्येक साल में उस भाग्योदय से चैरिटी प्राप्त करके अपने जीवन को समृद्ध करते हैं। हमारे यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर अलग है, हमारे यहाँ की भाषा अलग है, हमारे यहाँ का भोजन अलग है, हमारे यहाँ के कपड़े के पहनने का तरीका अलग है। ये हमारे यहाँ का कुलाचार है। इस कुलाचार का मंदिर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। आप मंदिर मत आइए, मैं आपको मंदिर नहीं बुलाना चाहता हूं। मैं नहीं कहूंगा आपसे कि आप यहां पर आकर के अभिषेक करिए, शांति धारा करिए, मंदिर निर्माण में सहयोग करिए, मंदिर बनाइए, मत करिए, कोई बात नहीं। आप जीवन में कभी मंदिर मत आइए, कोई बात नहीं। लेकिन आप घर के अंदर रह करके अगर अपने नाम के बगल में जैन टैग लगाते हैं तो घर के अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स करिए कि हमारे घर के अंदर इस तरीके का कुलाचार का पालन किया जाएगा, वरना तुम्हारे पूरे परिवार का नरक में जाना तय है। एक अजैन व्यक्ति जो जैन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानता है वो रात्रि भोजन करे, और एक जैन व्यक्ति जो जानता है कि रात्रि भोजन करना हमारे संविधान में पाप है, ये दोनों एक थाली में बैठ करके रात्रि भोजन करें, एक व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगेगा और दूसरा व्यक्ति उस पाप के कारण जो है अपनी गति बिगाड़ लेगा बंधु। क्योंकि तुमको पता है अज्ञान भाव क्या है, मदात प्रमादाद व अनवबुद्ध प्रवर्त्य सा अज्ञान भाव। मद के कारण या प्रमाद के कारण जानते हुए भी जो हम गलतियां करते हैं, इसको आचार्यों ने अज्ञान भाव कहा। आप अपने घर को टटोलिएगा, अपने घर का भोजन, अपने घर की भाषा, अपने घर का कपड़ा, अपने घर का बिल्डिंग स्ट्रक्चर मटेरियल, इससे क्या है, इससे आप पता चलता है कि आप जैन हैं कि अजैन हैं। आपके भोजन की सात्विकता निश्चित करती है कि आप जैन हैं। जैन आदमी है तो फिर कहां कहां खड़ा होकर के बैठ करके नहीं खाएगा, ये जैन खुद निश्चित कर लेता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बाहर के ठेलों से, बाहर के चाट पकौड़ी से कभी भी अपने आप का मुंह छुड़ा नहीं पाते। उनके लिए भी एक कुलाचार की व्यवस्था बनती है कि नौकर को भेज करके चाट की दुकान से, चाट के ठेले से चाट बुला ली जाती है और उनसे बोला जाता है कि वो चाट खानी है लेकिन वहां खड़े होकर के नहीं,
घर के अंदर शांति से बैठ करके खाओ कि कम से कम समाज में, रोड में तुम्हारे जात की बदनामी नहीं होगी। ऐसा भी धर्म होता है बंधु, इसको भी धर्म कहा जाता है। इसके आगे गुरुदेव और कहते हैं कि अपना लाइफ स्टाइल भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। लाइफ स्टाइल का भी कुलाचार होता है कि आप वर्क किस तरीके का करेंगे। जैन कुलाचार में क्या चलेगा? जैसे जैन कुलाचार में पेस्टिसाइड का व्यवसाय नहीं किया जाता है, जैन कुलाचार में जूते चप्पल नहीं बेचे जाते हैं, जैन कुलाचार में हिंसात्मक वस्तुओं की व्यवसाय की मनाही की गई है, जूते चप्पल का व्यवसाय जैन कुलाचार में नहीं किया जाता है। ये पता होने के बावजूद अगर हमने कहीं पर सिंगई बूट हाउस खोल लिया, देवड़िया बूट हाउस खोल लिया, देवड़िया पेस्टिसाइड कंपनी खोल ली, उससे क्या होने जा रहा है? भैया महाराज हम यूरिया बेचते हैं, अब यूरिया के साथ अगर पेस्टिसाइड नहीं बेचेंगे तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। जैन कुलाचार का पालन करिए। आप मंदिर मत आइए, कोई बात नहीं है, हम आपको जीवन में कभी मंदिर आने की प्रेरणा नहीं देंगे, लेकिन आप अगर धरती पर आए हैं और अपने नाम के बगल में जैन शब्द लगाते हैं तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप जैन कुलाचार के वर्किंग पीरियड को अभी अपनाइए कि आपका काम करने का, धंधा करने का तरीका क्या होगा। ब्याज का धंधा करेंगे, साहूकारी का धंधा करेंगे तो निश्चित करिए कि जैन कुलाचार में जो लीगल ब्याज लिया जाता है बस उतना खाएंगे। 8%, जरूरत पड़ी तो 10%, जुआड़ी को दे दिया तो 20%। तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा भोजन करना मुश्किल पड़ जाएगा, ध्यान रखना। चोरी का पैसा आदमी को भोजन करने नहीं देता बंधु। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो आकर के हमारे पास रो करके बोल के गए, महाराज हम पूरे घर में परेशान हो गए। क्यों? बंबई से एक पूरी परिवार आता था गुरुदेव के पास, आज आता है कि नहीं पाता। बहन को पूरे शरीर में व्हाइट स्पॉट, भाई को स्पॉन्डिलोलाइसिस की प्रॉब्लम, जमीन में बैठ नहीं सकता, कुर्सी में भी नहीं बैठ सकता। मां पैरालाइज्ड घर के अंदर लेटी हुई है, उसको लेट बाथ खुद कराना पड़ता है। पिता की एक आंख पूरी की पूरी टूट के गिर गई और आधा मुंह टूट करके ऐसा हो गया, कैंसर पेशेंट है यहाँ पे, कैंसर। इतनी बड़ी दुकान चलाते हैं, सुख नाम की एक चीज नहीं है। घर के अंदर जितने लोग हैं सब बीमार हैं, नहीं तो बर्बाद हैं। क्यों? चोरी का पैसा मोरी में, चोरी का पैसा मोरी में, कहावत है, नाली में चला जाता है। अगर आपने जैन कुलाचार के हिसाब से अपने धंधे को व्यवस्थित नहीं किया तो उस धंधे से होने वाली जो आय है वो आपकी समृद्धि का कारण कभी नहीं बनेगी। घर के अंदर आप सामान इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जैन कुलाचार का पालन नहीं करने पर आप घर के अंदर कभी भी सुख इकट्ठा नहीं कर सकते। बड़े बड़े बंगलों में जाकर के देखिएगा बंधुओं, जब घर के अंदर घर का आदमी गोली जला देता है, फांसी लगा लेता है, जहर खिला देता है, मर्डर करा देता है, उसके पीछे का कारण क्या था? बस यही था कि जिस कुलाचार में पैदा हुए उस कुलाचार के कर्तव्यों का हमने निर्वहन नहीं किया। तुम मंदिर नहीं आते हो, माफ है। तुम भगवान का अभिषेक नहीं करो, माफ है। तुम कभी भी मंदिर में एक भी ईंट दान में नहीं दो, माफ है। लेकिन अगर तुमने घर के अंदर रह करके कुलाचार का पालन नहीं किया, तुमसे बड़ा नीच इस संसार में कोई नहीं है। तुमसे बड़ा नीच नहीं है कोई इस संसार में कि तुम मंदिर भी नहीं आते हो, घर के अंदर कुलाचार का पालन भी नहीं करते हो और अपने नाम के बगल में जैन लगा लेते हो। हाँ महाराज, जैन नहीं लगाए तो भी कैसे काम चले? क्यों? शादी संबंध तो करने हैं ना। अरे शादी संबंध में भी तुम इतने बड़े गिरे हुए हो गए कि जैन कुलाचार का पालन घर में नहीं करते, मंदिर में आकर के ठेकेदारी दिखाते हो और अपनी लड़की नीच कुल के लोगों को देते हो, जिनके यहाँ दारू पी जाती है, शराब पी जाती है, मांस खाया जाता है, और लोग चला करके अच्छा रिसेप्शन करते हैं, पूरी समाज को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और हम उनका समर्थन कर देते हैं। आप धार्मिक नहीं होते कोई बात नहीं थी, आपने कुलाचार की व्यवस्था बिगाड़ करके अपनी पूरी आने वाली जनरेशन के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा है कि जब ये जनरेशन बड़ी होकर के आपके मुंह में तमाचा मारेगी, आप सहन नहीं कर पाएंगे।
क्या करें महाराज, लड़की 21 साल की थी, मान नहीं रही थी। यहाँ पे आके बोलते हो, वहाँ पे अरे बेटा डोंट वेरी, हाँ मैं ना तेरा पापा है ना, तेरा पापा तेरे लिए सब करेगा, तू चिंता मत कर, हम सेटिंग करते हैं। हाँ भाई साहब आ जाओ, आप देख लेते हैं। अब दादी नहीं मानी तो दादी को समझाया, दादाजी नहीं मानी तो दादा को कन्विंस किया। यहाँ पे आके महाराज के सामने, महाराज ऐसा देखो ड्रामेटिकल ना ड्रामा करते हैं यहाँ पे आकर के। मैं क्या करता महाराज, घर की कोई मेरी बात नहीं मान रहा था, लड़की भगने की मरने की धमकी दे रही थी, हमने कर ली। और फिर वहाँ जाकर के घर के अंदर देखो सब सेट कर दिया मैंने, महाराज भी सेट कर दिया, फैमिली भी सेट कर दिया, अपना बच्चा भी सेट कर दिया, सब खुश है। इस तरीके का जो ड्रामा करने वाले जो कौम होती हैं या समाजें होती हैं, उससे अच्छा तो उसको अपनी जैन कास्ट, जैन शब्द हटा देना चाहिए ना। आप जैन हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नाम के आगे सुरेन, नरेन, बीरेन, देवेन कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जैन शब्द हटा दीजिए। समाज अगर ऐसे लोग का विरोध नहीं कर पा रही है तो समाज इतना निर्णय ले ले कि आज के बाद अपने नाम के आगे तुम जैन बस मत लिखना, तुम्हारा जैन समाज में व्यवहार भी चलता रहेगा और हम खुश भी रहेंगे। तुमने अगर इस तरीके की हरकतें की तो बस बगल में जैन लिखना बंद कर दो। अब तुमने जैन पेस्टिसाइड की दुकान ही खोल ली, शर्म करो थोड़ा सा, जैन कुलाचार का पालन तो करो। पैसा कमाने के लिए जितना शेयर मार्केट में पैसा गिरता है, इतना उससे ज्यादा तो यहां पर आदमी गिर जाता है बंधु। आचार्य कहते हैं भाषा, भोजन, कपड़े, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल, वर्क, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ सोशल इंटेंशन भी आपका कैसा है। आचार्य से देखते हैं सामाजिक व्यवहार क्या करते हैं आप, किस तरीके से आपने सामाजिक व्यवहार में आप अपने एक दूसरे का लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, विचार करते हैं। इन सब चीजों के लिए कहा है बिलीफ सिस्टम अपने आप का क्या है। आर्ट आपके यहाँ की आर्ट क्या है जो आपके रिलीजन्स में आपके कुलाचार का पालन कराती है। बिलीफ सिस्टम आपके यहाँ 5 प्रकार का है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 चीजों में आपको विश्वास है कि नहीं है। आप हिंसा को हिंसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं महाराज, हम हिंसा को हिंसा भी नहीं मानते, हम चोरी को चोरी नहीं मानते, करने में मजा आता है, हम झूठ बोलने से हमको तात्कालिक लाभ मिलता है महाराज। परिग्रह हमारा प्रिय आराध्य देवता है, बड़े बाबा की मूर्ति के ऊपर हमारे दिमाग में पैसा बैठा हुआ है। आपका बिलीफ सिस्टम डैमेज हो गया, आपका भोजन डैमेज हो गया, आपका ड्रेसिंग सेंस डैमेज हो गया, आपका फैमिली स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, आपके यहाँ की सारी चीजें डैमेज हैं, आप अपने आप को जैन भी कह रहे हैं। ये कैसे जैन है इस संसार के? आगे गुरुदेव कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके यहां का म्यूजिक क्या है। मतलब सोचिए कि कुलाचार का म्यूजिक डिसाइड है, कहीं गजल चलती है, कहीं सूफियाना अंदाज चलता है, कहीं पे अरदास होता है, कहीं पे कीर्तन होता है, कहीं पे कुछ होता है। जैन कुलाचार में क्या होता है? आपके यहाँ का म्यूजिक सिस्टम क्या है आप बताइए। आपका म्यूजिक सिस्टम ये है कि आप जो जितने भी बॉलीवुड के जो गाने हैं, उन बॉलीवुड के गानों के ऊपर आचार्य सी का नाम के या किसी और के नाम का आपने बना दिया और कैसेट फंसा दी, बस शुरू हो गए ले धमाधम तेरी नजर बल्ली है, गुरुदेव के नाम पे बना दिया। ये म्यूजिक सिस्टम नहीं है आपके यहाँ का। आपके यहाँ का म्यूजिक कॉन्स्टिट्यूशन भी है कि हमारे घरों के, जैसे आप कभी पास्तों में चले जाइए, अफगान में चले जाइए, पाकिस्तान में चले जाइए, उनके घरों के अंदर सूफियाना चलता है, उनके यहाँ गजलें चलती हैं, किसी के यहाँ अरदास चलती है, किसी के यहाँ कीर्तन चलता है, किसी के यहाँ भजन चलता है। जैन समाज का म्यूजिक बिलीफ सिस्टम में कुलाचार क्या है? स्तोत्र पाठ है कि आपके यहाँ के भजन है, भूधरदास जी के भजन है, किसी और अच्छे पुराने संतों के, रविदास जी के भजन है। उन भजनों को आप तो कभी भूल भी गए। गुरुदेव ने स्वयं 12 भजन लिखे हैं बंधुओं अपने जीवन में। गुरुदेव ने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना अनुवाद तो की है, लेकिन भजन भी लिखे हैं, लेकिन आप वो भी भूल गए। आपका बिलीफ सिस्टम म्यूजिक में भी डैमेज। आपके यहाँ का म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ आपके कुलाचार में नृत्य की भी एक स्थितियां हैं। हम डांस करेंगे तो कौन सा करेंगे? फोक करेंगे, क्लासिकल करेंगे, पंजाबी करेंगे, गरबा करेंगे। आप देखिए मारवाड़ी लोग गरबा करना पसंद करते हैं, वो उनका क्या है? वो उनका रिलीजियस डांस है। तो जैनों का रिलीजियस डांस क्या है? मंदिर के अंदर 7 बजे आते हैं, अच्छे से आरती करते हैं, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी प्रभु। कितने इतने अच्छे से वहां पर आते हैं, अपने वहां पर बैठ करके नृत्य करते हैं, आरती करते हैं, सब अपने तरीकों से
भगवान की नित्य सेवा करते हैं और चले जाते हैं। हमारा कुलाचार में अब वो भी खत्म है। और क्या खत्म है यहाँ पर बोलते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि आपके यहाँ की फेस्टिवल गैदरिंग भी आपका कुलाचार है। महावीर जयंती निकल रही है और घर के अंदर बैठ करके हम चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, आप सोचिएगा कि जिन लोगों के अंदर इतने आचारों की पवित्रता नहीं है, वो अपने फेस्टिवल में कितनी गजब की गैदरिंग करते हैं। भले उनके उस गैदरिंग में सड़कों में खून बहता हुआ दिखाई दे जाए, लेकिन मजाल है कि अपने किसी भी फेस्टिवल गैदरिंग में उनका एक भी बंदा उनके घर के अंदर बैठा हुआ हो, एक भी बंदा घर के अंदर बैठा नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ का जितना भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे हो, आप महावीर जयंती मना रहे हो जो अभी आने वाली है 3 अप्रैल को, उस समय आपकी फेस्टिवल गैदरिंग ये डिसाइड करती है कि हम भले धार्मिक हैं या नहीं है, लेकिन गैदरिंग के मामले में अपने कुलाचार का हम पालन कर रहे हैं। आधे लोग जॉब पे गए हैं, पिताजी दुकान में बैठे हैं, 12 बजे के बाद लड़के को यह काम करना था तो मैं अपने काम कर रही थी। भगवान ने अपना डोल उठाया और खुद निकल करके घूम फिर करके 10, 20, 50 नारियल लेकर के 200-400 रुपया लेकर के भगवान मंदिर में वापस आकर के बैठ गए। इसके लिए भगवान को रोड पे निकाला था कि वो भगवान के निमित्त से तुमने अपनी यूनिटी पूरी दुनिया को शो करी थी कि हमारी शालीनता, हमारे संस्कार, हमारा नृत्य, हमारा डांस, हमारा भोजन, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा कपड़ा, हमारी भाषाएं, आप एक साथ एक जयंती में सब देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा जैन कितना खूबसूरत होता है, कितनी खूबसूरत व्यवस्था है कुलाचार की। मैं आपसे मंदिर आने को नहीं बोल रहा हूं, पूजन अभिषेक की बात नहीं कर रहा हूं, धोती दुपट्टे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे दान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे आपके घर के अंदर होने वाले कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस रूल्स की बात कर रहा हूं कि अगर आप धार्मिक नहीं भी हैं तो भी आप अपने घर के अंदर इस तरीके का सिस्टम मैनेज करिए, नहीं तो आपका घर डैमेज हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? दुनिया में सुनने वाले लोगों को भी आ रही है। गुरुदेव आगे भी कहते हैं कि इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ वैल्यूज, कम्युनिकेशन स्टाइल भी क्या है, सिंबल्स क्या है आपके यहाँ के, कि आपके घर के बाहर जो है एक पचरंगा झंडा लगा रहेगा, उस झंडे से समझ में आएगा कि ये जैन परिवार का घर है। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाए, दिल्ली का आदमी जबलपुर आ जाए या जबलपुर का आदमी यहाँ पे हैदराबाद पहुंच जाए, लेकिन अगर जैन के घर के बाहर अगर पचरंगा झंडा लगा है, अहिंसा परमो धर्म शब्द लिखा हुआ है, ये सिंबल बताता है कि भैया तुम दुनिया में कहीं से भी आए हो, अगर तुमको शुद्ध भोजन करना है तो दरवाजे की एक बेल बजा दो और अंदर घुसाओ, तुमको शुद्ध भोजन मिल जाएगा। भाइयों का, जैन भाइयों का पूरी दुनिया में कितना जबरदस्त भाईचारा होता। अब यहाँ से कोई यहाँ का व्यक्ति जो है, अभी मान लीजिए भोपाल में या इंदौर में या बंबई में खरीदी करने जाए, अब उसको व्रती है और भूख लगी है, तो वो कहाँ ढूंढे भैया? कुछ नहीं महाराज, 2 दिन का उपवास किया, अपना धंधा किया और चले आए। लेकिन अगर मान लीजिए पूरी दुनिया में हर समाज, हर जैन धर्म के व्यक्ति के घर के बाहर एक उसका फ्लैग लगा होता, तो कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता, कोई जैन पूरी दुनिया में भूखा नहीं रह सकता। आपके थोड़े से एक सिंबॉलिक सिस्टम के कारण कि जो आपका फ्लैग है, उस फ्लैग को लगा करके आपने बता दिया कि जैन का घर है, कोई भी व्यक्ति बाहर का है, व्रती है, इतना तो बोल ही देगा, भाई साहब भोजन न सही कम से कम शुद्ध पानी तो छना मिल जाएगा ना। जब आपको इससे आपको छना पानी मांगेगा तो हम दूध और खीर और रोटी और पूड़ी तो अपने आप दे देते हैं कि तुम हमारे घर में लोग पैसा मांगने आते थे, हमारे घर में लोग गाली देने आते थे, तुम हमारे घर में झंडा देख करके शुद्ध पानी मांगने आए हो, हम तुमको भोजन करा के नहीं भेजे तो हमारे ऊपर धिक्कार है। कितनी सुंदर बात होती। लेकिन हमारे यहाँ हम अपने घर के बाहर जो है अपना फ्लैग नहीं लगाते, वो हमारा सिंबॉलिक सिस्टम है, दूर से दिखाई देता है। हमारे घर के स्ट्रक्चर से, हमारे फ्लैग से, बिलीफ सिस्टम से समझ में नहीं आता क्या है। हमारे यहाँ पहले पगड़ी पहनी जाती थी, अब वो हमारे यहाँ बंद हो गई। टोपी उतार करके, पिताजी ने टोपी उतार करके दामाद के पैर में रख दी। आज से 25 साल पहले की बात बता रहे हैं बंधुओं, जब बहुत ज्यादा गुंडागर्दी चलती थी शादी के मामलों में। कैसी गुंडागर्दी कि भैया जब तक मोड़ा को 20,000 की राजदूत ना दे दो तब तक मोड़ी को ब्याह ना हुई है।
1-1.25 लाख रुपए लगते थे आज से 25 साल पहले अच्छे घर की लड़की की शादी करने में। उसमें डिमांड चलती थी कि राजदूत देनी पड़ेगी। राजदूत क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि राजदूत की खासियत थी कि बिना रोड वाली सड़कों में भी वो बहुत अच्छे से चल जाती थी। आज तो वो खत्म हो गई, लेकिन मैं उस चीज को बताना चाहता हूं कि जब किस तरीके की डिमांड करी जाती थी, तो हमारे घर के दादाजी पिताजी जो होते थे सिर में टोपी और पगड़ी पहनते थे, तो ऐसे टोपी उतार करके रोज रोज दामाद के पैर में रख देते। पैर में रखने का मतलब था मैंने सरेंडर कर दिया, अब मेरे पास इससे ज्यादा देने को कुछ नहीं है। उसके बाद कई जगह संबंध टूट जाते थे और कई जगह संबंध बन जाते थे कि पिताजी आप इतना मत झुको, हम संभाल लेंगे। दामाद होशियार रहता था तो खुद ही 50,000 रुपए ससुर को देता था, बोला था आप तो राजदूत खरीद करके रख दो, हम सब सेट कर लेंगे। ये भी होशियारी होती थी। लेकिन हमारा का सिंबॉलिक सिस्टम में हमने पगड़ी बंद कर दी। अब क्या करें? अब कुछ नहीं है, अब जमाना कुछ अलग ही है। तुम मांगो, लड़की खुदे उठा के धमाका देती है, बोलते नहीं करनी हमको तुम्हारे घर के अंदर शादी वादी, तुम हमारे पिताजी से पैसे मांगते हो। अब तो जमाना इतना पलट गया बंधुओं कि हमको अब मांगना नहीं पड़ता, अब तो लड़की लाने के लिए पैसा देना पड़ता है कि हम खुद खर्चा करेंगे 20 लाख, तुम्हारी लड़की अच्छी है तुम दे दो। ये क्या है? आपके यहाँ का सिंबॉलिक सिस्टम है, आपके यहाँ का रिवाज चलता है। हमारे यहाँ रिवाज क्या है कि किसी भी कीमत में भोजन लिया गया जो हमने थाली में लिया है हम वो छोड़ते नहीं। छोटा सा रिवाज है, कितना जबरदस्त है। उसके बाद बोलते हैं फाइन और पनिशमेंट का आपके कुलाचार में कोई तरीका भी है कि मान लीजिए तुमने झूठ बोला है, मान लीजिए तुमने हिंसा कर दी है, चोरी कर दी है, परिग्रह ज्यादा संचय कर दिया है, तो आचार्यों के पास जाकर के उसका पनिशमेंट लिया जाता है, जिसको आप प्रायश्चित कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं। लेकिन यह भी बंद कर दिया, आप मंदिर जाएं या नहीं जाएं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप अपने कुलाचार का पालन जरूर करिए, क्योंकि अगर आपने अपने कुलाचार का पालन नहीं किया तो आपके पूरे घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। बंधु बताओ, इस पूरे प्रवचनों में कौन सा धार्मिक सिद्धांत आपके जीवन को धक्का मार रहा है? मंदिर जाने की, मंदिर बनाने की, दान देने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कुलाचार का पालन नहीं किया बंधुओं, तो सोचिए आपका फैमिली स्ट्रक्चर कितना डैमेज होता है। आज हमारे घर के अंदर कुछ नहीं है, आज हमारे घर के अंदर रोक टोक नहीं है कपड़ा पहनने की, भोजन करने की, गाड़ियां खरीदने की, स्ट्रक्चर बनाने की, बाहर जाने की, लेट नाइट पार्टी करने की। हम किसी चीज में अपने बच्चे को रोक ही नहीं सकते हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं आप कि आप अगली जनरेशन को कुछ भी दे करके नहीं जा रहे हैं, जबकि ये पुलाचार जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया जाता था कि पिता खुद करते थे, दिखाते थे, सिखाते थे, अगली पर्याय में जाता था, फिर अगले में जाता था, फिर अगले में जाता था। हमने अपनी व्यवस्थाओं में भूल गए हैं। चूंकि आपका समय हो गया इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। कुछ और बिंदु थे जो आपके बीच में रखने हैं, शायद वो मैं आगे ना रख पाऊं, लेकिन जितना रखा है उतने में भी अपने आप को समृद्ध करने की कोशिश करिएगा। आप व्यवहार से धार्मिक भले ना हो, आप भले मंदिर ना आए, कोई बात नहीं, मैंने आपको क्षमा किया, लेकिन आप अपने घर के अंदर का माहौल आचार्यों के उन इतिहास से बनाइए। आचार्य आपके लिए कितनी मेहनत करके किताबों में, पुस्तकों में ये सब लिख करके गए हैं। उन्होंने अपने शुद्धोपयोग को छोड़ करके तुम्हारे ऊपर करुणा करके ये संविधान बना के गए कि जैन समाज का व्यक्ति होगा तो इस तरीके का कुलाचार का पालन भी करेगा तो कम से कम नर्क तो नहीं जाएगा। मोक्ष जाने के लिए तो धर्म करना पड़ता है, दान देना करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, मंदिर निर्माण करना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, भाव बदलने पड़ते हैं। मोक्ष जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन नरक नहीं जाने के लिए भी इतनी व्यवस्था तो हमको घर के अंदर बनानी पड़ती है। आप अपने घर के अंदर व्यवस्था बनाएं ऐसी भावनाओं के साथ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।